नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, यूपीएससी की जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक डायरेक्शन होना। जब भी हम लोग यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं, तो पहली जो स्ट्रेटजी है हमारी यही होती है कि हमें तैयारी का आधार कैसे बनाना है। तैयारी के आधार के साथ साथ हमारे पास बुक लिस्ट कैसे होनी चाहिए, हमें कोचिंग्स कहाँ से करनी है, कोचिंग करनी है नहीं करनी है, दिल्ली जाकर तैयारी करनी है या अपने घर से तैयारी करनी है, ऑनलाइन तैयारी करनी है, ऑफलाइन तैयारी करनी है, ये बहुत सारे मिथ निकल के आते हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आपके सामने वन बाई वन करके जो मेरे पास डाउट आते हैं उनका सोल्यूशन मैं लेके आता रहता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी जो मिस्टेक्स हैं जो अब यूपीएससी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक का निकल के आती है, जब भी विद्यार्थी यहाँ जर्नी को स्टार्ट कर लेता है यूपीएससी की, तो पहले सबसे बड़ी बात है कि उसके पास डायरेक्शन नहीं मिल पाती, तो डायरेक्शन लेने के लिए कोचिंग को ज्वाइन कर लेता है। तो पहली बात, उसके पास जो कोचिंग जब जाता है तो कोचिंग जाने का पर्पस था सिर्फ एक कोच को ढूंढना, एक मेंटर को ढूंढना, एक गाइडेंस को ढूंढना, या कहा जाए आपको जो लीड कर सके, जो कोच मतलब आपको चला सके, आपको बार बार मोटिवेट कर सके, बार बार बता सके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर वहां ये नहीं मिलेगा तो कोचिंग करना अनर्थ बन जाएगा। तो मैं यही कहता हूं, पहले अपने आप को सहज हो जाइएगा, अपनी प्लानिंग को धार दीजिएगा, आप प्लानिंग अपने अनुकूल बनाइएगा कि मुझे तैयारी कैसे करनी कैसे नहीं करनी है। उसके लिए जरूरी है कि बिगनर्स जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले सिलेबस को कंपाइल करें, सिलेबस को ढंग से पढ़ें कि मुझे क्या क्या नीड है करने की, क्या क्या नीड नहीं है। क्योंकि कोचिंग कोई सोल्यूशन नहीं है सफलता का, कोचिंग सिर्फ एक डायरेक्शन देने का सफलता रास्ता हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कोचिंग जाके हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी थी आईएएस बनने की, आपके पास जो डायरेक्शन था आईएएस बनने का, वो बेस्ट हो और कोचिंग में बेस्ट नहीं मिल पा रहा हो। तो बहुत बड़ी मिस्टेक पहले अपने आप में ये नहीं करनी है कि हम उठे और जाके कोचिंग में हमने माथा टेक दिया। इससे बचना है। कोचिंग का मतलब आपको पहले एक कोच ढूंढना है। वो कोच सफल व्यक्ति भी हो सकता है, वो असफल व्यक्ति भी हो सकता है। इतनी मोटी मोटी फीस देने के बाद भी अगर आपको बेस्ट डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी तो उस टाइम का क्या होगा जो आप वहां गवा पाएंगे। जब 2 साल की 1 साल की 3 साल की कोचिंग करने के बाद भी तुम जीरो लेवल पे खड़े होगे तो फायदा क्या होगा। तो जो बिगनर्स हैं ध्यान दें इस बात का कि एकदम से स्टार्टिंग में कोचिंग नहीं करनी है। पहले अपने आपको सिलेबस को समझना है, लास्ट ईयर पेपर को समझना है, एनसीईआरटी के आधार पर चीजों को समझना है, तब जाके कोचिंग में माथा टेकना है। इससे पहले नहीं टेकना है। दूसरी बात बुक लिस्ट की आ जाती है। जो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो सेकंड कंडीशन बुक लिस्ट की है। यहाँ से हम ये सोचते हैं कि आईएएस बनने के लिए हमें कम से कम एक कमरा सजा होना चाहिए जहाँ किताबें रखी हूँ, इधर भी किताबें इधर भी किताबें, तो यहाँ मन लगता है किताबें रखने से। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना आपके सामने एक ऑथेंटिक किताबें रहेंगी, एक बिल्कुल कह सकते हैं ऑथेंटिक रिसोर्स रहेंगे, ऑथेंटिक नोट्स रहेंगे, वहाँ से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। जबकि जो मैक्सिमम किताबें इकट्ठा करने की जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है, उससे आप बच पाएंगे। तो पहले अपने आप की जर्नी के लिए बुक लिस्ट को फाइनलाइज करिएगा कि मुझे प्री के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट इस फील्ड में जब कूद जाते हैं तो बार बार 1 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी वो यही चक्रव्यूह फंसे रहते हैं कि भैया हिस्ट्री की किताब कौन सी बेस्ट है, भैया ज्योग्राफी की किताब कौन सी बेस्ट है, भैया यहाँ पॉलिटिक्स किताब कौन सी बेस्ट है। वो यही नहीं समझ पाते बेस्ट कौन सी है। तो पहले अपने आप को जजमेंट, जब तुम यात्रा करने जा रहे हो, आपके पास क्या क्या चीजें लेके जाओगे, ये पहले तुम तैयारी करते हो ना। तो इसीलिए जरूरी है पहले आप प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी जर्नी के बारे में एक लिस्ट बनाइएगा, उसको शॉर्ट लिस्ट बनाइएगा, उसके अनुकूल उसमें जो समस्याएं हैं अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने गाइडेंस से पूछिएगा कि ये मेरी रणनीति है, अब इसमें क्या सुधार करना है क्या नहीं करना है, आप हमें गाइड करिएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो बार बार यही पढ़ोगे, करंट अफेयर फला न्यूज़पेपर से पढ़ लें और मैगजीन फला न्यूज़पेपर उसकी पढ़ लेंगे इंस्टीट्यूट की, और किताबें क्विक लेके आ जाएं या यहाँ से वो लेके आ जाएं, यानी आप शॉर्टकट मारने का प्रयास करते हो फिर बाद में। इसलिए नहीं करना है, बचना है। अगला पॉइंट यहां से जो है प्लान। हम जब चलना स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स के रूप में तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत सारी होती है। हम मतलब कह सकते हैं पत्थर में छेद करने की ताकत रखते हैं, यहाँ समुद्र में ध्यान रखना डूब के निकलने की ताकत रखते हैं। कहा जाए तो यहाँ पर अगर सामने जैसे एक प्रकार से एक ताकतवर व्यक्ति सोचता है कि मैं सबको ढहा दूंगा, मकान गिरा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ऐसे ही युवा जब यूपीएससी की यात्रा में आता है तो यहाँ से फौलादी बुलंद चेहरा लेकर, फौलादी चेहरे के साथ साथ यहाँ फौलादी एनर्जी लेकर कि भाई ये तो 1 साल में हम लोग डुबा डालेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन यार तुम्हारे पास कुछ प्लान ही नहीं है। बिना प्लान के हाथी भी ध्यान रखना बंधा रहता है छोटी रस्सी से।
तो आप जब तक अपने प्लान के अनुकूल नहीं करेंगे, आपका कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं है कि मुझे एक वीक में क्या अचीव करना है, मुझे एक हफ्ते में, एक मंथ में क्या अचीव करना है, एक ईयर में क्या अचीव करना है, इवन कहा जाए तो मुझे वन डे में क्या अचीव करना है, इवन कहा जाए तो मुझे वन आवर में क्या अचीव करना है। अगर ये प्लान नहीं होगा तो जितना प्लान बेस्ट होगा उतनी स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी, उसके अनुकूल काम करेगी। जितनी प्लान स्ट्रेटेजी बेस्ट होंगी उतना तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा, और जितना पढ़ाई में मन लगेगा उतना आपका रिवीजन में मन लगेगा। इसका मतलब है कि आपका प्लान बेस्ट नहीं। जब आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये दर्शाता है कि आपके प्लान में कहीं ना कहीं कमी है। तो दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में आ चुके हो तो पहली जरूरत है कि अपनी स्ट्रेटेजी बेस्ट रखिएगा। स्ट्रेटेजी बेस्ट रखने में चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाओ, लेकिन जब तुम चल पड़ोगे तो क्या होगा, फिर आप बार बार डिमोटिवेट नहीं हो पाओगे। नहीं तो हर हफ्ते में, हर महीने में, हर दिन में जाके यही बोलोगे हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं रही जो लोगों के अंदर होती है। सफल व्यक्ति के हम गुण नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने उनके अनुकूल स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, इसलिए जरूरत है। तो स्ट्रेटेजिकल प्लान बेस्ट रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ से ऑप्शनल के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी पूरी फाउंडेशन कर लिया, उनको यही नहीं पता, ध्यान रखना, यहाँ पे जन्म ले लिया और सब कुछ कर लिया, आपको यही नहीं पता मम्मी पापा का नाम क्या है। इसका मतलब है आप यूपीएससी की फील्ड में आ चुके हो, तुमने पूरा फाउंडेशन को पढ़ लिया, हिस्ट्री, जी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब पढ़ डाला, तुम अपना ऑप्शन का चयन नहीं कर पाए आज तक। ये पहले दिन से क्लियर हो जाना चाहिए। आईएएस बनना है तो मेरे पास ऑप्शनल क्या रहेगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री रखेंगे तो हिस्ट्री को जब तुम ऑप्शनल में पढ़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जीएस के साथ वो लिंक हो जाएगा। पॉलिटी को पढ़ेंगे, जीएस के साथ लिंक हो जाएगा। तो यानी ऑप्शनल ये कहा जाए तो फर्स्ट डे से भी दिमाग में हो जाना चाहिए। ऑप्शनल अगर आपने चयन नहीं किया है, बहुत सारे विद्यार्थी यही गलती करते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद किसी मामा ने कह दिया, फूफा ने कह दिया, या किसी नाना ने कह दिया, किसी मित्र ने कह दिया ये अच्छा नहीं, नंबर अच्छे नहीं आते हैं, चेंज कर दिया। ठीक है भैया, चेंज कर देते हैं। अगली बार किसी और ने कह दिया, गर्लफ्रेंड ने, कि भैया ये अच्छा नहीं है, बॉयफ्रेंड ने कह दिया ये अच्छा नहीं है, मेरा भी ये, तुम भी ये रख लो, दोनों मिलके पढ़ लेंगे आराम से, हम वहां से आपस में डिबेट भी कर लेंगे, उसके चक्कर में ऑप्शनल भी चेंज कर दिया। हाय राम, कैसी बात है। ऑप्शनल आपका प्रतिबिंब को दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर छुपा हुआ ज्ञान कैसा है, उसे ऑप्शनल कहा जाता है। तो यानी ऑप्शनल को बेस्ट चुनने का प्रयास करें और एक ही बार चुनें। अगला पॉइंट जो मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो है आंसर राइटिंग की। ये एक ऐसा पिलर है, सोचिएगा उस 3 घंटे की यात्रा में जब मेंस में जाके तुम लिखोगे, वहां क्या जाएगा, आपका चेहरा, आपकी जाति, आपका समुदाय, आपका नाम, आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा ना, आपकी कॉपी जाएगी। उस कॉपी में क्या तुमने लिखा होगा, उसके लिखने का आधार कैसा है, उसमें ज्ञान को कंसाइज वे में कैसे इंप्लीमेंट किया है, वही तो जाएगा ना एग्जामिनर के पास, और उसी के बिहाफ से आपको नंबर देगा। तो यार प्रश्न बन जाता है कि यदि वो अच्छा नहीं होगा तो क्या आपको नंबर मिलेंगे। और ये गलती हम लोग करते हैं, पहले हम पढ़ लें, पहले ज्ञान इकट्ठा कर लें, तब लिखना प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, इसका मतलब ये रहा कि पहले पूरे भूखे हो जाएं पेट में, रोटी फिर खाएंगे। कभी सोचा है आपने, कभी पूरे भूखे हुए हो कि 4 दिन पहले आदमी जी सकता है कि 7 दिन बिना खाए जीवन यापन कर सकता है। पहले 7 दिन बिल्कुल खाना मत खाइएगा, तब रोटी खाएंगे, क्योंकि भूख लगेगी जब दबा के। क्यों खाते हो रोज डेली सुबह शाम भोजन भाई? इसलिए ना कि हम दैनिक क्रियाएं कर सकें। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो डे 1 से आंसर राइटिंग करनी है। डे 1 का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हो शाम को आंसर राइटिंग करिएगा। इससे क्या होता है, आप वहां पिरोने का काम करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब माला बनती है तो एक एक मोती को पिरोया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने माला को एक साथ सारे मोती नहीं पिरोए जाएंगे, एक एक माला को पिरोया जाएगा। इसलिए डे 1 से आंसर राइटिंग करिएगा, ये गलती कभी मत करना कभी भी। आंसर राइटिंग का प्रोग्राम 9:30 बजे रात को चलता है पर डे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आके देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। और अगला पॉइंट है करंट अफेयर। लोग इतने इसके लिए पागल होते हैं करंट अफेयर के पीछे, फला आदमी की मैगजीन, फला आदमी के नोट्स, फला आदमी के यूट्यूब चैनल से, फला आदमी के यहाँ से इंस्टीट्यूट के नोट्सों से, पता नहीं वहाँ से वो ठर्रा बन जाता है। यहाँ से तुम देखोगे कहीं ना कहीं मठाधीशों के बीच में आके तो हजारों मैगजीन रखी हुई हैं, वहाँ से निकल के आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। भाई करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जो स्टैटिक पार्ट से निकला हुआ एक आधार है। और तुम्हारा स्टैटिक पार्ट जितना मजबूत होगा उतना करंट अफेयर ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। अब तुमको यही नहीं पता कब से कब तक का पढ़ना है, हम पढ़े जा रहे हैं 4-5 साल का। भाई प्रीलिम्स से लेकर प्रीलिम्स तक के बीच का जो गैप है उसको करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ करंट अफेयर पर मेजर सेगमेंट है जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और मेंस में तो सारी चीजें इसमें इंटरलिंक हो ही जाती हैं, चाहे जीएस 1 2 3 4 क्यों ना हो। तो इसको इग्नोर नहीं मारना है। तो यहाँ कुछ ऐसी मिस्टेक कि आपको जो बिगिनर है, जो बुक लिस्ट है, जो प्लानिंग है, जो ऑप्शनल है, जो आंसर राइटिंग है, जो करंट अफेयर है, इसको कभी भी ध्यान रखना, आपको अवॉइड नहीं करना है। तो दोस्तों कैसी लगी ये यात्रा,
कैसी लगी ये डिबेट। अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा आप किस किस विषय पर चाहते हैं मुझसे चर्चा करना। मैं डायरेक्टली उस प्रश्न को लेके उसका निस्तारण करके आपके सामने लेके आता रहूँगा। आपका प्रेम बना रहे तो हम बहुत एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।